आइए समझते हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सामाजिक विज्ञान विषय की समकालीन भारत की पुस्तक अर्थात ज्योग्राफी की पुस्तक से वर्कशीट नंबर 37 जिसकी डेट है 29/9/2020। ये कक्षा 10वीं के पाठ से है। देखते हैं इसमें क्या दिया है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं सड़कों को कहा जाता है। जिस देश में जितनी ज़्यादा सड़कें होती हैं उतना ही ज़्यादा वहाँ अर्थव्यवस्था का विकास हो पाता है। इसीलिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं सड़कों को कहा जाता है। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्वता निम्न कारणों से है। रेल परिवहन और सड़क परिवहन में यदि हम तुलना करें तो हम पाते हैं कि सड़क परिवहन के कुछ इस तरह के लाभ हैं जो कि रेलवे लाइन के उपयोग से नहीं हो पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए सड़क परिवहन क्यों अच्छा है, रेलवे लाइन से सड़क परिवहन क्यों अच्छा है। यदि हम तुलना करें तो हम देखते हैं कि रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों के निर्माण में लागत कम आती है, तो ये सस्ता पड़ता है। दूसरा, अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ और विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। अर्थात जो स्थान ऊबड़ खाबड़ हैं, जो कटे फटे स्थान हैं, यानी कि जहाँ पर ठीक से परिवहन की व्यवस्था, विच्छिन्न भूभाग हैं, वहाँ पर सड़कें आसानी से बनाई जा सकती हैं, जबकि रेलवे लाइन वहाँ नहीं बिछाई जा सकती। अधिक ढाल प्रवणता, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर चढ़ाई बहुत अधिक होती है, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पर्वतों पर सड़कों का निर्माण करने में रेलवे लाइन की अपेक्षा आसानी रहती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने चाइना के बॉर्डर पर सड़कें बना दी हैं और हमारे देश की सुरक्षा अब आसानी से हो पा रही है। चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर लगा है वो ऊंची ऊंची पहाड़ियों से लद्दाख का क्षेत्र जो है वो घिरा हुआ है, और पहाड़ियों में सड़कें बनाकर हम अपने देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। इसके बाद अगला है आपका अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। यदि कम व्यक्तियों को जाना है, कम दूरी का सफ़र करना है और कम सामान को लेकर के जाना है तो सड़क परिवहन सस्ता पड़ता है। यदि मान लो 4 आदमियों को जाना है तो हम उनके लिए ट्रेन लेकर के नहीं जा सकते। ट्रेन की लागत अधिक पड़ जाएगी यदि हम सिर्फ 4 व्यक्तियों को लेके जाएंगे। अगर कम दूरी पर जाना हो तो भी सड़क आसानी से काम आती हैं। रेलवे लाइन उतनी कम दूरी तय नहीं कर सकती हैं जितनी सड़कें कर सकती हैं। इसी तरह कम वस्तुओं का अगर आदान प्रदान करना हो, परिवहन करवाना हो तो सड़कें सस्ती पड़ती हैं। इसके बाद अगला यह है घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। अगला पॉइंट है सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन वायु व समुद्री पत्तनों को जोड़ता है। यदि किसी को रेलवे स्टेशन तक जाना है तो वो सड़कों से होकर ही जाता है। आप भी देखते हैं, आपको जब रेल पकड़नी होती है तो आप ऑटो से या बस से पहले रेलवे स्टेशन जाते हैं, फिर वहाँ से रेल मिलती है। इसी तरह यदि आपको एयरपोर्ट जाना है तो भी आप सड़क मार्ग का प्रयोग करके ही एयरपोर्ट तक पहुँचेंगे, उसके बाद आप जहाज़ पकड़ पाएंगे। इस प्रकार सड़क परिवहन जो है वो अन्य परिवहन साधनों के लिए कड़ी के रूप में कार्य करता है। आगे देखते हैं बच्चों, ये मैप दिया हुआ है जिसमें भारत की मुख्य सड़कों के बारे में बताया गया है। कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, कोई राज्य राजमार्ग हैं, और इसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पर पीले रंग की जो लाइन आ रही है, ये जो पीले रंग की आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज की लाइन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, ये भारत के चारों महानगरों को
जोड़ती हुई नजर आ रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परिवहन मार्ग है। इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर हैं जिनके विषय में हम आपको बताएंगे। सड़क परिवहन के कई 3 विशेषताओं को बताइए। तो इतनी सारी विशेषताएं यहाँ ऊपर दी हुई हैं, आप इनमें से कोई भी 3 विशेषता लिख सकते हैं। अगला है, क्या आप उन राजमार्गों का नाम बता सकते हैं जिससे होकर आपने यात्रा की है। आप पता लगाएंगे कि आप दिल्ली में हैं यदि, तो आपके दिल्ली से कौन कौन से राजमार्ग होकर गुजरते हैं, आपने अवश्य उनसे यात्रा की होगी। इसके बाद अगला है, किन 4 महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा जोड़ा गया है। तो भारत के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को स्वर्णिम चतुर्भुज के द्वारा जोड़ा गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, बेहतर सड़क परिवहन की व्यवस्था किस प्रकार हमारी ज़िंदगी में गुणात्मक बदलाव लाती है, उदाहरण दे करके समझाइए। तो ये आपके सोचने के लिए प्रश्न है। आप सोचिए, सड़क परिवहन के द्वारा हमारे जीवन में किस तरह गुणात्मक बदलाव आता है, किस तरह से हम अच्छे स्कूलों तक, अच्छे हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवाएं लेने सड़कों का उपयोग करके जा सकते हैं। आगे इसके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, आप उनको देख करके प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं और साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में ये काम आसानी से कर सकते हैं।